अगर आप जिम जाते हो तो कोई ना कोई कभी भी आपको बोला होगा कि यार क्रेटीन मत लो, इससे किडनी डैमेज हो सकता है, आपका हेयर लॉस हो सकता है। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि किडनी फंक्शंस का डैमेज वो हो सकता है क्रेटीन लेने से, या फिर मेरा हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ क्रेटीन कोई नया एक चीज नहीं है। हालांकि जो लोग जिम में अभी नए हैं वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं नया नया। क्रेटीन आई थिंक 40-50 साल पहले से ही चल रहा है, सारी चीजें, है ना। अब कोई एक सप्लीमेंट अगर 40-50 साल से चल रहा है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके होंगे। पर्टिकुलरली दिस वेरिएंट ऑफ क्रेटीन, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुए हैं। 50-60 साल के बाद इतने रिसर्च पेपर तो आ चुके हैं कि पता चल चुका है कि देखो क्रेटीन कोई खराब सब्सटेंस नहीं है बोल के। तो फिर ये मिथ्स क्यों आते हैं? ठीक है, अब क्या है, जो भी आपको ये बोलेगा ना कि ये मिथ है क्रेटीन से हेयर लॉस होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टडी को हमेशा रेफर करता है, क्योंकि एक ही स्टडी हुआ है अच्छे से। 2009 में कोई रग्बी प्लेयर्स, अमेरिकन फुटबॉल बोलते हैं जो रग्बी, उनके प्लेयर्स के ऊपर क्रेटीन लेने से, आई थिंक उनको क्रेटीन दिया जा रहा था फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, और उनके ऊपर टेस्ट किया गया था 20 एथलीट के ऊपर कि क्रेटीन से DHT बढ़ता है क्या। अब DHT क्या होता है? DHT होता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एसोसिएट किया जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस के साथ। अब उन स्टडी से इनको ये पता चला कि हाँ क्रेटीन से DHT बढ़ता है। ओके, बट ये नहीं हुआ था उस स्टडी से कि हेयर लॉस होता है कि नहीं, DHT बढ़ता है बोल के पता चला था, और 20 लोग ही पार्टिसिपेट किए था। आप सोचो, जो ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन का व्हाटएवर, क्या वो सिर्फ 20 लोगों के ऊपर एक बार ट्रायल करके डिसाइड कर लिया जाता है उनका इफेक्टिवनेस? नहीं ना, उनको एक्सटेंसिव ट्रायल किया जाता है ना। तो ये पर्टिकुलर स्टडी से हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, जो पता चलता है वो है कि हाँ ये आपके DHT बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हाई DHT से हेयरफॉल होता है नहीं होता है वो भी सब्जेक्टिव है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि अगर आपके जेनेटिक्स खराब है, जेनेटिक्स में आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है, देन अगर DHT कोई सब्सटेंस बढ़ा रहा है, देन इवेंचुअली आपका हेयर लॉस होना ही था, ये थोड़ा उसको एक्सेलरेट कर देगा। मतलब सपोज 40 में आपके बाल जाने वाले थे, 35 में चले जाएंगे, इस टाइप का। मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। इससे हमें ये पता नहीं चलता कि इसी से ही हम लोगों का बाल्डनेस या फिर बाल झड़ रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरे तो फैमिली में जेनेटिक्स भी अच्छा है, बाल थोड़े बहुत फिर भी झड़ रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, बाल झड़ना बहुत टाइम साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। मैं अपना बताता हूँ। ठीक है, मेरे बाल ठीक ठाक हैं, ठीक है, कैप मैंने इसके लिए पहना है, मेरे बाल झड़ रहे हैं इसके लिए नहीं। मैं सुबह 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो बाल सेट करने का टाइम नहीं मिलता। अब देखो कैसे दिख रहे हैं बाल, अब उसको फिर सेट वेट करूंगा, मस्त ऐसे जेल वेल लगाना पड़ेगा। 4 बजे सुबह उठ के कौन करेगा? ठीक है, तो मैं ऐसे कैप पहन लेता हूँ ताकि थोड़ा एस्थेटिक लगूं। मेरे बाल बहुत पतले हैं। क्लास 8, 9, 10 में जितना भी मेरा बाल था अभी भी उतने ही है, और क्लास 8, 9, 10 में भी लोग मुझे बोल रहे थे आपके बाल झड़ रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं। मेरे बाल पतले हैं, झड़ नहीं रहे। बट लोग जब बहुत बार आपको बोलते हैं ना आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आपके माइंड में एक सेट हो जाता है सच में झड़ रहा है क्या। तो मुझे भी एंजाइटी हो गया, और मैंने भी बीच बीच में कभी कभार ये कुछ हेयर लॉस के जो प्रोडक्ट्स है वो भी यूज करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने फिर एक्चुअल में नोटिस किया, हर वक्त जब मैं नहाने गया बाल को ऐसे खींचा, झड़ रहा है क्या? हाँ 3, 4, 5 झड़ रहे हैं। फिर मैंने सर्च किया 50 से 100 बाल तो डेली ऐसे नॉर्मली झड़ते हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं क्या? हर दिन देखा नहीं यार, वही 2, 3, 4 ही झड़ रहे हैं। तो यार मुझे पता चल गया कि नहीं यार ये मेरा कोई इशू नहीं है, मैं एंजाइटी को फीड कर रहा हूँ, इसके लिए लग रहा है मेरा बाल झड़ रहे हैं। बट कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार हमारा सच में झड़ रहा है, हो सकता है, बट वो क्रेटीन लेने के लिए मे भी नहीं हो सकता है। मे भी आपका लाइफस्टाइल खराब हो, टेस्टोस्टेरोन का बाल झड़ने से उतना डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शंस हैं। मे भी आपके डाइट खराब हो, मे भी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट नहीं हो, मे भी पर्टिकुलर हेयर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हेयर स्कैल्प्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स आप नहीं दे रहे हो। तो इट कैन बी एनी वन ऑफ द रीजन, और इट कैन बी आल्सो जेनेटिक्स। बट अगर जैसे कि आप क्रेटीन ले रहे हो और ये डर फैला दिया जाता है, तो हम लोगों का माइंड हमेशा वो डर को स्ट्राइक करता है कि यार क्रेटीन के लिए हो रहा है। तो ये फिर आपको पता कैसे चलेगा, है ना। थिंग इज दैट ये पता करना उतना इजी नहीं है। कुछ लोग जैसे मेरे जैसे, मैं 10 साल से क्रेटीन ले रहा हूँ, हर दिन 5 से 10 ग्राम, और मेरे नहीं झड़ रहे हैं। तो आप एक काम करो, 3 ग्राम से स्टार्ट करो क्रेटीन। ठीक है, 3 ग्राम से स्टार्ट करो, उसको 6 महीने तक कंटिन्यू करो। आपको लग रहा है बाल झड़ रहे हैं, ठीक है छोड़ दो, फिर 6-7 महीना ऐसे कंटिन्यू करो बिना क्रेटीन का। फिर देखो पूरा ऐसे नोटिस करते रहना, डाइट वाइट चेंज नहीं होगा ज्यादा, पूरा सिमिलर डाइट होनी चाहिए। उसके बाद देखो कि कुछ चेंजेस हुआ है क्या, हाँ यार लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, और एक साइकिल चेंज करके देखो, फिर से 3-4 महीना क्रेटीन लेके देखो, नहीं यार अभी लग रहा है फिर से ज्यादा झड़ रहे हैं, तब फिर मे भी हाँ क्रेटीन से हो सकता है। बट कितने लोगों ने इस टाइप का ट्राई किया है, बट बोल देते हैं, क्योंकि डर को पब्लिसाइज करना, सेल करना इजी है। डर को कोई एक डर पैदा कर दो ना और उसको सेल करो, बहुत इजी है ना। लोग तो चाय के साथ चीनी भी सेल कर रहे हैं इजीली, जबकि वो बॉडी के लिए बहुत खराब है। तो ये डर को सेल करना क्या कुछ नहीं है ना, इजी है। अब दिक्कत क्या होता है, जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो क्रेटिनाइन का एक टेस्ट होता है। क्रेटिनाइन आपका बहुत बार हाई आता है,
बहुत डॉक्टर्स को मैंने देखा है, मेरे एक दो दोस्त जो MBBS कर चुके हैं, वो भी ये चीज बोलते हैं कि क्रेटिनाइन हाई हो रहा है, तुम्हें क्रेटिन लेना बंद करना चाहिए। अब मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन कोई डॉक्टर अगर ऐसा बोल रहा है, देन आई थिंक ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, बिकॉज क्रेटिनाइन कोई खराब चीज नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है बॉडी का, कोई टॉक्सिन नहीं है। आप अलग से क्रेटिन सप्लीमेंट कर रहे हो अपने बॉडी में, तो वो एक्सेस जो बाय प्रोडक्ट है क्रेटिनाइन, वो निकलेगा बॉडी में ज्यादा। अब रीजन बीइंग दैट अलग से क्रेटिन सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो और क्रेटिनाइन लेवल बहुत हाई है, देन वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि बॉडी में अगर आप अलग से क्रेटिन नहीं डाल रहे हो तो इतना बाय प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, मतलब कोई कुछ तो दिक्कत है, किडनी में कुछ तो दिक्कत है। बट अलग से अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ज्यादा बाय प्रोडक्ट तो आएगा। इट्स सिमिलर टू लाइक अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हो तो यूरिन भी आपका ज्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि यूरिन ज्यादा निकल रहा है मतलब आपको पानी कम पीना चाहिए। कम पानी पी रहे हो, बहुत ज्यादा यूरिन निकल रहा है, दैट्स वो एक दिक्कत वाली बात है ना। बस एक जैसे एनालॉजी समझाया मैं आपको। क्रेटिन के बेनिफिट्स बहुत है ना। क्रेटिन से क्या होता है ना, वो आपके बॉडी में एटीपीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एटीपी क्या होता है, बॉडी का जो पावर हाउस बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, वो आपको कोई भी एक जो लिफ्ट मतलब कोई भी एक इंटेंस काम के टाइम पे ना, वो आपको एनर्जी बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है। अब बॉडी में क्या होता है ना, एटीपी प्रोडक्शन का एक लिमिट होता है, ठीक है। क्रेटिन क्या करता है ना, रिसाइकिल करता है, हेल्प करता है एटीपी को फास्टर जनरेट करने में। तो आपके बॉडी को ना शॉर्ट टर्म एनर्जी बहुत जल्दी मिलता है। जैसे कि आपको एक हैवी सेट में हो ना और 8 रेप कर पा रहे हो, इससे आप 1 या 2 रेप ज्यादा कर सकते हो। कोई सुपर ह्यूमन नहीं बन जाओगे इससे, बट एनीवे आपके बॉडी को 5% जो एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट इससे मिल रहा है, वो देने में वो हेल्प करता है। क्रेटिन कोई अलग सब्सटेंस नहीं है, बॉडी में इसका प्रेजेंस है, रेड मीट में, फिश में ये मिलता है। लेकिन बॉडी को जितना क्रेटिन चाहिए वो इन सब चीजों से, रेड मीट, फिश, इन सब से उतना क्वांटिटी का हम लोग कंज्यूम नहीं करते कि बॉडी को उतना मिल जाए। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जो कि उनको करना चाहिए बाय द वे, तो उतना क्रेटिन से चल जाता है। बट अगर आप हेवी लिफ्ट कर रहे हो ना, तो आपको एडिशनल सप्लीमेंटेशन ऑफ क्रेटिन विल ऑलवेज हेल्प यू रिटेन मसल मास, स्ट्रेंथ इंक्रीज, एंड इवन स्टडीज में ये भी पाया गया है कि मोर देन 10 ग्राम अगर आप ले रहे हो, सो ब्रेन का जो फंक्शंस है उसको भी वो इंप्रूव करता है। हालांकि उसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हुआ है, सो ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि 10 ग्राम से ऊपर जाओ। हालांकि मैं 8 से 10 ग्राम कंज्यूम कर रहा हूं अभी लास्ट 6-7 महीने से क्रेटिन। एनीवे, आप 3 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो। मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे आपका लिफ्ट अच्छा होगा। स्किन के अंदर वाटर रिटेन होने से ब्लोटिंग फील होता है, आप ब्लोटेड दिखते हो, आपको फील भी ब्लोटिंग जैसा होता है, वो भी कम हो जाता है क्रेटिन की यूजेस से। लेकिन हाँ, अगर आपके एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है और उनको पता है कि भाई तुम क्रेटिन लोगे तो फिर तुम्हारे किडनी में दिक्कत है, तो एक्सटेंसिवली आपको मना किया गया है कि क्रेटिन मत लो, देन ये तो नो ब्रेनर है, आपको फिर उस केस में नहीं लेना है। लेकिन इतने ये सब बहुत स्पेसिफिक मेडिकल केसेस है, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ। वो सबको देख के नॉर्मल लोगों को डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं बहुत सारे मिथ्स को क्लियर कर पाया हूँ, दैट्स ऑल।